अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मेरे दोस्त मेरे चैनल से ईपीएस टॉपिक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को ज़रूर दबा दिया करें। इसी तरह के सवालात ईपीएस टॉपिक टेस्ट में आते हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप ईपीएस टॉपिक टेस्ट में इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। आज हम 209 सवाल की रीडिंग करते हैं और इससे आगे चलेंगे। चलें सीखते हैं। ओडीएसओ ओडीएसओ कहाँ पर? ओडीएसओ कहाँ पर? साल आयो रहते हो। ओडीएसओ साल आयो कहाँ पर रहते हो? छिकजोंग छिकजांग तुंगरु दोलकवा। छिकजोंग काम वाली जगह, तुंगरु दोलकवा कुलीग के, काम वाली जगह के कुलीग के, आम के साथ, हैसा कंपनी में, आगे डैश आ गया है सो, काम वाले वर्कर तुंगरी दुल का वर्कर हम के साथ ऐसा कंपनी में डैश के एसओ में साल आयो रहते हैं। तो ये पहले क्या कह रहे हैं? ओडी एसओ साल आयो कहाँ पर रहते हो? तो ये कह रहे हैं छिकजोंग काम वाली जगह, तुंगरियो दुल कवा के कुलीग काम वाली जगह के कुलीग, हम के साथ ऐसा कंपनी हैसो साल आयो रहते हैं। तो ये रहायश के मुतलिक कह रहे हैं, बातचीत हो रही है इस मुकम्मल सवाल के अंदर। इस चीज़ को आपने समझ लेना है। तो पहले नंबर इसका है क्यू सेल कहा जाता है क्लासरूम को। तो ये हमारा सवाल के मुताबिक जवाब नहीं है, इसे हम छोड़ देंगे। अगला 2 नंबर वाला देखें, खोंगवान कहा जाता है पार्क को। तो ये 2 नंबर वाला भी हमारा सवाल के मुताबिक नहीं है, इसे भी हम छोड़ देंगे। 3 नंबर देखें, हुजांग शिल कहते हैं वाशरूम को। ये भी सवाल के मुताबिक नहीं है, इसे भी छोड़ देंगे। और 4 नंबर है खी सोक्सा कहा जाता है रिहाइश को। जो कंपनी की रिहाइश होती है उसे कहा जाता है खी सोक्सा रिहाइश। तो हमारा ऑप्शन ये 4 नंबर वाला है, इसे हमने टिक कर लेना है। एक दफ़ा दोबारा इसकी रीडिंग करनी है और इसे समझ लेना है। ओडीएसओ कहाँ पर साल आयो रहते हो? ओडीएसओ कहाँ पर साल आयो रहते हो? कहाँ पर रहते हो? छिकजोंग काम वाले, तुंगरु दोल कवा कुलीग के साथ, काम वाले जगह के कुलीग के साथ, हम के साथ। छिकजोंग काम वाले, तुंगरु दोल कुलीग वर्कर, हम के साथ, हैसा कंपनी में। खी सोक्सा ये 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे आएगा। खी सोक्सा एसो साल आया, खी सोक्सा एसो साल आयो कंपनी की रहायशगाह एसो में साल आयो रहता हूँ, कंपनी की रहायशगाह में रहता हूँ। ये 4 नंबर वाला हमारा ऑप्शन है, इसे टिक कर लेंगे हम। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 210 नंबर का सवाल आ गया है। तो 210 नंबर सवाल है, इसकी रीडिंग कर लेते हैं और इसे भी सीख लेते हैं। चौनन में ओल है मौजूदा साल में, याल आहोब 19 साल इमनिदा हूँ, मैं इस साल 19 साल का हूँ। जी हाँ, इसके अंदर 54 में ओल है मौजूदा साल में, याल आहोब 19 साल इमनिदा हूँ, मैं इस साल 19 साल का हूँ। ये कह रहा है मैं इस साल 19 साल का हूँ। आगे ये खाली जगह डैश आ गई ए सोमो साल ए तुम निदा होऊंगा। सोमो साल 20 साल का, सोमो साल 20 साल का तुम निदा होऊंगा। कब होगा 20 साल का? कब होगा? ये अगले साल 20 साल का होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगला साल। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन हमारे पास है नाई कहा जाता है उम्र को, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। 2 नंबर दें चाक न्यान कहते हैं गुजरे, सॉरी चाक न्यान कहा जाता है गुजरे साल को, चाक न्यान गुजरा साल। तो ये भी हमारा सवाल के मुताबिक ऑप्शन नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन है नए न्यान कहा जाता है आने वाले साल को। तो हमारा ऑप्शन ये 3 नंबर वाला, इसे टिक कर लेंगे। नए न्यान आने वाले साल में 20 साल का होऊंगा, तो आने वाले साल में 20 साल का होऊंगा। और 4 नंबर ऊजे कहा जाता है गुजरे कल को। तो एक दफ़ा दोबारा इसकी रीडिंग करते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। चौनन में ओल है और मौजूदा साल, ओल है इस साल, याल आहोब 19 साल, याल आहोब साल इमनिदा, याल आहोब 19 साल इमनिदा होऊंगा, 19 साल का होऊंगा, मैं इस साल 19 साल का होऊंगा। अगर डैश खाली जगह है जिसमें हम लगाएंगे नए न्यान आने वाले साल में, नए न्यान है सोमो साल, खाली जगह में लगेगा नए न्यान ए सोमो साल तुम निदा, आने वाले साल में मैं 20 साल का हूँगा।
ने न्यान ए सोमो साल तुम निदा, आने वाले साल में मैं 20 साल का होऊंगा। हमारा ऑप्शन ये 3 नंबर वाला, इसे हमने टिक कर लेना है। ये 3 नंबर वाला हमारा जवाब है, इसे टिक कर लिया हमने। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल के अंदर है नेल। नेल कहा जाता है कल को, आगे खाली जगह की खा ओतयू कैसा होगा, कल के क्या कैसा होगा, ये खाली जगह में लिखे लगना है। तो इस जो पहली लाइन है इसकी हमें समझ नहीं आ रही, किसी को भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये कह रहा है नेल, नेल कल, आगे खाली जगह कल क्या कल, खा ओतयू होगा कैसा होगा कल। अब यहाँ पे नीचे लाइन पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये यहाँ पे किस मुतलिक बात कर रहे हैं। जब हम ये दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी किस मुतलिक ये बातचीत ये कर रहे हैं, किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या चीज़ का पूछ रहे हैं। देखिए नीचे वाली फीगा, बारिश ओगो होगी, बारिश होगी। फरामी, फरामी क्या हो जाता है हवा को, हवा माने ज़्यादा, फुल खो ये होगी, हवा ज़्यादा चलेगी। बारिश होगी हवा ज़्यादा चलेगी, तो यहाँ पे मौसम के मुतलिक बातचीत हो रही है, तो यहाँ पे मौसम के मुतलिक मौसम लगेगा। नेल काल नाल शी खा ओतियो, काल मौसम कैसा होगा। फीगा बारिश ओ को होगी। फरामी हवा माने ज़्यादा, फुल खो यो खुले चलेगी, हवा ज़्यादा चलेगी, बारिश होगी और हवा ज़्यादा चलेगी। तो इसके अंदर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शीगान, शीगान टाइम। 2 नंबर ऑप्शन है नालशी, नालशी मौसम को कहा जाता है। 3 नंबर नालजा, नालजा कहा जाता है तारीख को, नालजा तारीख 2 नंबर पे। और 3 नंबर पे नालशी, नालशी मौसम को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ये 3 नंबर वाला बन रहा है, इसे टिक कर लेंगे। और 4 नंबर पे खिया चाल, खिया चाल भी मौसम को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इस बात को याद रखना, जब किसी मौसम की तरफ इशारा हो तो उसके साथ नालशी लगता है वहाँ पे उस जगह पे। यहाँ पे इशारा ये बारिश और हवा का है, तो यहाँ पे नालशी लगेगा। इशारा दे रहे हैं सर्दी वाला बारिश वाला मौसम होगा, तो यहाँ पे नालशी आएगा, नालशी। तो ये यहाँ पे आएगा नेल कल नालशी खा होते यो, कल मौसम कैसा होगा। फीगा बारिश ओगो होगी। फरामी हवा माने फुल खायो खा खो यो चलेगी। तो ये हमारा ऑप्शन 3 नंबर वाला है, इसे हमने टिक किया। और चलें एक दफ़ा इन 3 सवालों की रीडिंग करते हैं और समझते हैं। ओडीएसओ कहाँ पर साल आए हो रहते हो, ओडीएसओ साल आए हो कहाँ पर रहते हो। छिकजोंग, छिकजोंग काम वाली जगह। तुंग दुल कवा कुलीग के साथ, काम वाले वर्कर हाम के साथ। तुंग दुल कवा कुलीग वर्कर काम वाले जो साथ काम, हाम के साथ। हैसा, हैसा कंपनी में। खी सोक सा ऐसो साल आयो, खी सोक सा रैश को कहा जाता है, ऐसो साल आयो रहते हैं। ये कह रहे हैं काम वाले वर्कर के साथ कंपनी की रिहाइश में रहता हूँ। तो इसे एक दफ़ा दोबारा रीडिंग करते हैं। ओडीएसओ साल आयो कहाँ पर रहते हो। छिकजोंग, छिकजोंग काम वाली। तुंगरी दुल कवा कुलीग के साथ, हम के साथ काम वाले कुलीग के, हम के साथ। हैसा कंपनी में। की सोक सा ऐसो साल आयो रिहाइश में रहते हैं, कंपनी की रिहाइश गाह में रहते हैं। तो ये हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन है, खीसोक्सा रिहाइश को कहा जाता है, ये ऑप्शन था, इसे टिक किया हमने। अगला सवाल देखते हैं। चौनन, चौनन मैं ओल है इस साल याल आहोब 19 साल इमनिदा हूँ, मैं इस साल 19 साल का हूँ, मैं इस साल 19 साल का हूँ। आगे ये देखें खाली जगह आ चुकी है, और इसके बाद देखें ए सोमो, सोमो 20 को कहा जाता है, सोमो साल 20 साल। तुम निदा हूँ 20 साल का होऊंगा, तोमो इमनिदा होऊंगा 20 साल का हूँ। कब 20 साल का होगा, पहले वह ये कह रहा है मैं इस साल 19 साल का हूँ, तो आगे खाली जगह आ चुकी है, और फिर कह रहा है सोमो साल 20 साल तुम निदा होऊंगा। तो कब होगा, अगले साल 20 साल का होगा, यहाँ पे होगा आने वाला साल होगा। तो आने वाले साल में हमारा क्या लगा था, नए न्यान आने वाला साल, नए न्यान ए सोमो साल तुम निदा, आने वाले साल में मैं 20 साल का होऊंगा। तो ये हमारा 3 नंबर ऑप्शन नए न्यान आने वाला साल है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। तो इसी तरह के सवालात ईपीएस टॉपिक टेस्ट में आते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, इंशाल्लाह आप ईपीएस टॉपिक टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। अब ये अगला सवाल आ गया है। नेल, नेल कहा जाता है कल को, आगे खाली जगह है खा ओतयो, नेल काल खाली जगह खा ओतयो कैसा होगा, कल कैसा होगा। तो इसकी पहली लाइन से हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि किस मुतलिक बात कर रहे हैं। तो नीचे वाली भी लाइन पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि ऊपर क्या पूछ रहे थे, ये किस मुतलिक बात कर रहे थे कल। ठीक है। फीगा ओगो, फीगा ओगो, फीगा बारिश ओगो होगी। फरामी हवा
फरामी, फरामी हवा को कहा जाता है। फरामी हवा माने ज़्यादा फुल खो ये यो होगी, हवा ज़्यादा चलेगी। तो ये देखें एक दफ़ा दोबारा, फीगा बारिश ओगो होगी, फरामी हवा माने ज़्यादा फुल खो ये यो चलेगी, हवा ज़्यादा चलेगी। तो हमारा ऑप्शन क्या था, नालशी। नालशी मौसम को कहा जाता है, ये नालशी है, यहाँ पे आएगा नालशी। नेल नालशी, नेल कल नालशी मौसम खा ओतयो कैसा होगा, कल मौसम कैसा होगा। तो ये नीचे कह रहा है फीगा बारिश ओगो होगी, बारिश होगी। फिर आगे कह रहे हैं फरामी, फराम कहा जाता है हवा को, माने ही, हवा माने ही ज़्यादा फुल खो ये यो चलेगी, हवा ज़्यादा चलेगी। तो ये कह रहा है बारिश होगी और हवा ज़्यादा चलेगी। तो ये होगा नालशी, नालशी मौसम को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन क्या था, 3 नंबर वाला। अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई हो तो मेरे चैनल रिजवान मलिक को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। ये ईपीएस टॉपिक टेस्ट की इसी तरह के सवाल आते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इंशाल्लाह ईपीएस टॉपिक टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।